हेलो एवरीवन। वेक्टर के सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था डीपीपी का, जिसमें पार्ट वन कर चुके हैं। पार्ट वन में शायद हम लोग क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर 50 तक कर चुके हैं। अब हम लोग पार्ट टू स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के आगे। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग को आगे स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 51। अब हमें कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करना है? क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन रीड करें, देखें। द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, क्या कह रहा है? दो फोर्स का मैक्सिमम और दो फोर्स का मिनिमम, दो फोर्स के रिजल्टेंट का मैक्सिमम, दो फोर्स के रिजल्टेंट का जो मिनिमम है ना, वो किस रेशियो में है? 7:3। मैं मान लेता हूँ फोर्स हमारे F1 F2 है, तो F1 F2 का मैक्सिमम कितना? रिजल्टेंट का मैक्सिमम होता है F1 प्लस F2, रिजल्टेंट का मिनिमम होगा F1 माइनस F2। ये रेशियो मुझे कितना दिया हुआ है? 7/3। द रेशियो ऑफ द फोर्स, तो मुझे क्या बताना? फोर्स का रेशियो बताना। फोर्स का रेशियो का मतलब क्या है? हमें F1/F2 कैलकुलेट करना है। दोबारा सुनो, कह रहा है ना, दो फोर्स के रिजल्टेंट का मैक्सिमम और मिनिमम का जो रेशियो है ना, वो कितना है? 7/3। तो फोर्स का रेशियो जरा कैलकुलेट करो। एक तरीका क्या है, कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंटो लगा दो। पर जिसको कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंटो नहीं आ रहा, उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। तो बेसिक तरीका है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा? 3F1 प्लस 3F2 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना कितना बनेगा? 7F1 माइनस 7F2। F1 को एक साथ कर लो, F2 एक साथ कर लो। देखो, -7F2 उधर जाएगा, +7F2। यहाँ 3F2 प्लस में पहले से क्या हो जाएगा? 7F2 प्लस 3F2 10F2 बनकर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3F1 इधर आएगा, क्या बनेगा? -3F1। 7F1 माइनस 3F1 क्या बनकर आ गया? से 4F1। F1/F2 कितना बनेगा? तो तुम कहोगे सर F1/F2 आ गया 10/4। अच्छा, 10/4 का मतलब क्या है? 5/2। F1/F2 हमारा कितना रेशियो बनकर आ गया है? 5:2 आंसर बनकर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51 का सेकंड पार्ट है। ठीक है ना? आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, ध्यान देना। फोर्स F1 एंड F2, देखते रहना क्वेश्चन नंबर क्या है अगला। फोर्स F1 एंड F2 एक्ट ऑन अ पॉइंट मास इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या कह रहा है? एक हमारे पास में कोई पॉइंट मास है, इस पर F1 और F2 जो है ना, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पॉइंट मास, तो मुझे बताना है इस मास पे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा। अच्छा, वेक्टर में हमने क्या पढ़ा है? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट होता है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट होगा √a² प्लस b²। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा बनकर आ जाएगा कितना? √F1² प्लस F2²। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। अगले क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 53 देखना क्या है। A particle is simultaneously acted by two force equal to 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। क्या कर रहा है? एक पार्टिकल पे दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। एक फोर्स हमारा कितना है? 4 न्यूटन है। दूसरा फोर्स मुझे नहीं पता, मैं ऐसा रैंडम किसी डायरेक्शन में मान लेता हूँ, कितना है? 5 न्यूटन। द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, तो मुझे बताना पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होगा। अच्छा, बीच का एंगल नहीं दिया ना, जब बीच का एंगल नहीं दिया तो ऑप्शन कैंसिलेशन मेथड का यूज करते हैं। कैसे? देखो, मैं पूछूं इन दोनों के रिजल्टेंट का मैक्सिमम कितना, तुम कहोगे सर रिजल्टेंट का मैक्सिमम होता a प्लस बी यानी 5 + 4 9 न्यूटन। दोनों के रिजल्टेंट का मिनिमम फोर्स कितना आएगा? तो a माइनस बी यानी 5 - 4 कितना? 1 न्यूटन। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा 1 न्यूटन से लेकर 9 न्यूटन के बीच में रहने वाला है। अब देखो, बिटवीन 1 न्यूटन एंड 9 न्यूटन हमारा आंसर कितना आ गया? फोर्थ ऑप्शन क्या है? देखो, हमने क्या निकाला कि हमारा रिजल्टेंट जो है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 न्यूटन से लेकर लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? 9 न्यूटन तक रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। अगले क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया, ध्यान दे लो। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कह रहा है आर जो है ए और बी का रिजल्टेंट है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है। देन एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर मुझे बताना है कि ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। देखते रहना दोबारा क्या कह रहा है ना, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर हमारा ए और बी दो वेक्टर का रिजल्टेंट है। और फिर अगला ऑप्शन क्या कर रहा है? ए इज इक्वल्स टू 3, बी इज इक्वल्स टू 4 है। तो द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना बनकर आएगा? अच्छा बताना,
यहाँ मुझे लग रहा है कुछ इनकम्प्लीट है ना। देखो अगर हमें वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वगैरह पता होना चाहिए ना, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वगैरह आई थिंक मुझे यहाँ दिया नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो मुझे इनकम्प्लीट देख रहा है। देखो क्या मुझे रिलेशन दिया, मुझे कह रहा है कि आर वेक्टर जो है ना ए और बी का रिजल्टेंट है। इसके बाद क्या कह रहा है, ए का मैग्नीट्यूड इतना, बी का मैग्नीट्यूड इतना, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो मुझे वैसे इन जनरल अगर हमसे दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछे ना, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल इन जनरल मुझे पता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पर अगर मैं उसको वेक्टर फॉर्म में नहीं मैग्नीट्यूड मान लूँ ना, कि मुझे दिया हुआ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहां से मैं इतना कह सकता हूं, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के समेशन के इक्वल है। तो पक्का दोनों वेक्टर कैसे होंगे, ए और बी पैरेलल होंगे। ए और बी अगर पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। इस तरह में अगर इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं स्केलर फॉर्म में मान लू ना, तो मैं आंसर कितना टिक करता हूँ, 0। नहीं तो हमारा ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 पे मूव करें, देखें क्या है। टू फोर्सेस 4 डाइन एंड 3 डाइन, दो फोर्स हमें कौन कौन से दिए हैं, एक फोर्स 4 डाइन, दूसरा फोर्स हमें कितना दिया, 3 डाइन। एक्ट अपॉन अ बॉडी, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी कैन ओनली बी। हमें बताना है दो फोर्स 4 न्यूटन और 3 न्यूटन है, इसके रिजल्टेंट का मैक्सिमम कितना। तुम कहोगे सर मैक्सिमम होता ए प्लस बी यानी 7 डाइन होगा, और मिनिमम कितना, तुम कहोगे सर रिजल्टेंट का मिनिमम होता ए माइनस बी, 4 - 3 कितना, 1 डाइन। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा ना हमारा 1 डाइन से लेकर 7 डाइन के बीच में होगा, 1 डाइन बिटवीन 1 डाइन टू 7 डाइन। अभी ऐसा एक सवाल भी किया था कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसका मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी होता है, मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी, यानी रिजल्टेंट हमारा हमेशा ए माइनस बी से ए प्लस बी के बीच में रहने वाला है। ए माइनस बी से छोटा नहीं होगा, ए प्लस बी से बड़ा नहीं होने वाला। इस तरह हमारा रिजल्टेंट कितना बना, 1 डाइन टू 7 डाइन बिटवीन 1 डाइन एंड 7 डाइन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 56 पे मूव करें, देखें। द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए। क्या कह रहा है, देखो मान लिया एक वेक्टर हमारे पास में ए है, दूसरा वेक्टर हमारे पास में बी है, इनका रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, यही कहीं बीच में से पास करने वाला है ना। तो कह रहा रिजल्टेंट जो है ना, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा, रिजल्टेंट अल्फा एंगल बनाएगा किससे, ए से। ए से एंगल अल्फा बनाता है, और बीटा एंगल बनाएगा किससे, बी से। ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल है, बी वेक्टर के साथ में कितना एंगल है, बीटा एंगल है। अब मुझसे ये कुछ कंपेयर करवा रहा है, देखो पहला ऑप्शन लिखा अल्फा लेस देन बीटा, सेकंड ऑप्शन लिखा अल्फा लेस देन बीटा इफ ए लेस देन बी। अब देखते रहे ना, हाँ मैं इन अल्फा बीटा को मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना, लेकिन अब अल्फा बीटा को कंपेयर तभी किया जा सकता है ना, अल्फा बीटा को हम लोग कंपेयर तभी कर सकते हैं जब ए और बी का मैग्नीट्यूड पता हो। अब अगर मैं कह दूं ना, दूसरा ऑप्शन में क्या कर रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड छोटा है बी के मैग्नीट्यूड से। मैंने एक लाइन याद करवाया था ना यहाँ पे कि हमेशा रिजल्टेंट बड़े मैग्नीट्यूड के वेक्टर की तरफ क्या रहेगा, झुका रहेगा। यहाँ बड़ा मैग्नीट्यूड का वेक्टर कौन है, बी है ना, तो रिजल्टेंट किसके पास झुकेगा, बी के पास में झुक जाएगा। यानी बी वेक्टर जो एंगल बनाएगा ना, वो एंगल हमारा स्मॉलर होगा किससे, ए वेक्टर के साथ बने एंगल यानी अल्फा से। तो बी वेक्टर जो एंगल बना रहा बीटा, वो स्मॉलर होगा किसके साथ में, अल्फा। यहाँ उल्टा करें, यहाँ अल्फा लेस देन बीटा करा, मुझे पता अगर ए लेस देन बी हो तो हमारा अल्फा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बीटा। फर्स्ट और सेकंड गलत हो गया। फिर कह रहा ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन अगर बी हो, अच्छा बताना अगर ए बड़ा हो गया बी छोटा हो गया, तो इस बार एंगल कौन ज्यादा बनाएगा, कौन कम बनाएगा, अल्फा। तो इस बार अल्फा कम हो जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन, थर्ड। इस सवाल को करने में एक लाइन का रिजल्ट हमने क्या यूज किया है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है हमारा ना, वो हमारा बड़े मैग्नीट्यूड के वेक्टर की तरफ में झुक जाया करता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 58, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। क्या कह रहा है कि दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड, मान लिया एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 3, दूसरा वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 4, और इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मुझे कितना दिया हुआ है, √37। तो द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, तो मुझे क्या बताना है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। जरा एक बात बताना, दो वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला हमने पढ़ा है, तो फार्मूला था √a² + b² + 2ab cos थीटा।
यहाँ देखो मुझसे थीटा पूछा, मैं पूछूं दो वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट हमें कितना दिया, अंडर रूट 37 ना, होल स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस इंटू कितना कॉस थीटा। देखना 16 प्लस 9 कितना 25, 25 उधर जाएगा -25, तो 37 माइनस 25, 37 माइनस 25 कितना बन जाएगा, 37 माइनस 12 आएगा ना। यहाँ 4 3 जा 12, 2 जा 24, तो cos थीटा 12/24 कितना बन जाएगा 1/2, 1/2 कितना एंगल होता है, तुम कहोगे सर 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट वेक्टर सॉरी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 60 डिग्री। बेसिक सवाल था, फार्मूले पे देखो गया। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं क्या है। टू फोर्सेस ईच इक्वल टू एफ, दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एफ दे रखा है एज शोन इन फिगर, द रिजल्टेंट देन दियर रिजल्टेंट इज, मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट बताना। देखो कह रहा दो फोर्स जिनके मैग्नीट्यूड एफ है। अच्छा कभी भी रिजल्टेंट निकालना हो तो दोनों वेक्टर के बीच का क्या पता होना चाहिए, एंगल। और एंगल कब होता है दो वेक्टर के बीच में, जब दोनों का टेल मिला हो। यहाँ देखो इस हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ का तो टेल है, इस इंक्लाइन वाले फोर्स एफ का क्या हेड। अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा दूं ना इस वाले फोर्स को, तो हमारा यहाँ इसका भी हेड आ जाएगा, और ये जो एंगल है ना ये हमारा क्या होगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। और अगर तुम ध्यान दे रहे हो ना ये एंगल 60, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल होता है 180 लाइन के इस साइड का एंगल, तो ये कितना बनकर आ जाएगा थीटा। हमारा जो वेक्टर के बीच का एंगल बनाना वो कितना बना 180 माइनस 60। अच्छा देखो दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना था एफ था। अच्छा ये सॉल्व करें 180 माइनस 60 कितना, बेसिकली 120। अब अगर ध्यान दो मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है, क्या दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ। और दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो होता है 2a, यानी f इंटू कॉस थीटा बाई 2, थीटा कितना 120/2। अच्छा cos 120/2, cos 60 कितना होता है 1/2, 1/2 और 2 कट जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा बनकर आ गया है कितना, f बनकर आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 58 हो गया है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ हमने क्या देखा, पहले मैंने दोनों वेक्टर का टेल कोइंसाइड किया, टेल कोइंसाइड करके वेक्टर के बीच में एंगल पता चल गया, और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है 2a cos थीटा/2, थीटा कितना था 120/2, cos 60 कितना 1/2, कैंसिल होकर रिजल्टेंट हमारा आंसर कितना बनकर आ चुका है f। क्वेश्चन नंबर 59, इन द फिगर ई इज इक्वल्स टू, और ऑप्शन में देखो ए और बी दिया है ना, यानी हमें ऐसे ट्राइंगल में चलना है, एक तो ई आ जाए, दूसरा ए वेक्टर आए, तीसरा बी वेक्टर आ जाए बस। चलो मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूँ। ई वेक्टर के डायरेक्शन में चलूंगा तो प्लस, ए वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो प्लस, बी वेक्टर के डायरेक्शन में जाऊंगा तो प्लस, फाइनली जहां से चला था वहां पहुंच गया, तो ये क्या होता है नल वेक्टर। अच्छा मुझसे ई वेक्टर पूछा है ना, तो ए और बी दोनों इधर आएगा, तो नेगेटिव माइनस कॉमन ले लूंगा, तो क्या बन जाएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। अच्छा मैंने चलना सिखाया था ना, चलना हमने कैसे सीखा था, जब भी किसी क्लोज पॉलीगन हो रहा उसमें चलना हमने कैसे सीखा है, अगर वेक्टर के एरो के डायरेक्शन में चलोगे तो उसे पॉजिटिव ले लेना, अगर वेक्टर के एरो के अपोजिट में चलोगे तो उसको क्या ले लेना नेगेटिव, बस इस बात का ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 60 देखें, अ फोर्स ऑफ 6 kg एंड एन अदर ऑफ 8 kg। अच्छा ये मास दिया है ना, उसको फोर्स कह रहा, मुझे पता मास की वजह से जो फोर्स आता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg कहेंगे, और mg का डायरेक्शन कैसा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मुझसे कह रहा फोर्स ऑफ 6 kg ना, तो बेसिकली मुझसे फोर्स एक्चुअल में कितना होगा मुझे पता 6g, और दूसरा फोर्स कितना है 8 kg, मास की वजह से जो फोर्स आता है वो हमेशा mg कैसा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। कैन बी अप्लाइड टूगेदर, इन दोनों को एक साथ अप्लाई किया जाए टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ अ सिंगल फोर्स, तो ये सिंगल फोर्स कितना प्रोड्यूस करेंगे। तो देखना दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है, और दो फोर्स का डायरेक्शन सेम हो तो रिजल्टेंट क्या होता ऐड हो जाएगा, 6g प्लस 8g कितना 14g न्यूटन। मुझे किलोग्राम में पूछा रहा तो इसको किलोग्राम कैसे बनाएंगे, g से डिवाइड कर दें तो 14g न्यूटन के हैं, या 14 किलोग्राम। 14 ऑप्शन में नहीं है, इसको फर्स्ट ऑप्शन 14 होगा आई थिंक, हमारा इफेक्ट कितना आ जाएगा 14 kg का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखें, सॉरी 61,
टू वेक्टर्स है मैग्नीट्यूड 3 एंड 4। मान लिया दो वेक्टर ए और बी हैं, उनके मैग्नीट्यूड कितना दिया है 3 4। एक वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड 3, दूसरा वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड कितना 4। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज। क्या कह रहा है कि इनके बीच का एंगल कितना होगा। फर्स्ट पार्ट में कहा हुआ है कि अगर रिजल्टेंट हमारा कितना बन जाए 1। अगर ध्यान दो 4 और 3 का रिजल्टेंट 1 कब बना होगा, जब दोनों माइनस होना। और दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर a माइनस बी या b माइनस ए लिखा हुआ है ना, तो ऐसा कब होता है जब वेक्टर एंटी पैरेलल हो, यानी उनके बीच का एंगल कितना 180। तो 180 ऑप्शन में कहाँ कहाँ है, देखो ये भी 180 रहा होगा। ये हमारा फोर्थ और थर्ड ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये भी ऑप्शन क्या रहेगा 180। सेकंड क्या करा, रिजल्टेंट हमें कितना चाहिए 5। अच्छा रिजल्टेंट हमें कितना चाहिए 5। जरा सोच के देखो 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 कब बनेगा, जब मैं रिजल्टेंट ऐसे निकालू a स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करके देखना 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर 5। अब बताना रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब बनता है, जब दोनों वेक्टर कैसे हो परपेंडिकुलर, यानी इस केस में एंगल कितना आ जाएगा 90। यहाँ 70 कह रहा है, यहाँ 90 है, ये ऑप्शन सही है। तो ये एक ही ऑप्शन बचा, तो हमारा कौन सा आंसर हो चुका है फर्स्ट वाला, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चले। देखो इसमें ना हमने रिजल्टेंट वेक्टर का 3 स्पेशल केस पढ़ा होगा कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट ऐड होता है, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट होगा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यही काम हमने यहाँ किया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी। मुझसे कह रहा दो फोर्स अगर 10 न्यूटन और 6 न्यूटन के होना तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा। अच्छा मैं कहूँ रिजल्टेंट का मैक्सिमम कितना 10 और 6 का 16, रिजल्टेंट का मिनिमम कितना 10 और 10 माइनस 6 का कितना हो। देखो दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैक्सिमम a प्लस बी, मिनिमम a माइनस बी। तो मैंने रिजल्टेंट का मिनिमम निकाला 4 न्यूटन, मैक्सिमम निकाला 16 न्यूटन। यानी इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है ना वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 न्यूटन से लेकर लेस देन और इक्वल टू 16 न्यूटन होगा। इसके बीच में देखो क्या 20 आएगा, नहीं। क्या 18 आएगा, नहीं। क्या 2 न्यूटन इसके बीच में आएगा, नहीं। इसके बीच में एक ही ऑप्शन मैच कर रहा, कौन सा हमारा 8 न्यूटन मैच कर रहा था। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट हमें पता है 4 न्यूटन से लेकर 16 न्यूटन तक हो सकता है और इसके बीच में एक ही फोर्स दिया गया, कौन सा 8 न्यूटन। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 पे मूव करें। फॉर द गिवन फिगर विच ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा सभी को देख रहे हो ना, ए बी सी दिया हुआ है, तो मैं चल के देख लेता हूँ जब भी मुझे चलना होता है। चलो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ। ए वेक्टर के डायरेक्शन में चला तो प्लस, बी के अपोजिट में जा रहा हूँ तो माइनस, सी वेक्टर के डायरेक्शन में जाऊंगा तो प्लस, फाइनली कितना। अगर सवाल में देखो ए पहले ऑप्शन में ए और बी को एक साथ रखा, ए और बी एक साथ रखो, सी उधर जाएगा माइनस सी ना, यहाँ प्लस सी कह रहा तो ये गलत है। यहाँ देखना B और C को एक साथ रखोगे तो B और C एक साथ प्लस में नहीं हो सकते, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत। अगला कह रहा C और A को एक साथ रखो प्लस में, देखो माइनस भी उधर जाएगा प्लस भी, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट, थर्ड वाला। तो इस तरह हमने चल के ये आंसर निकाल दिया। अगले क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस विल नेवर गिव रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। मुझे बताना किसका रिजल्टेंट कभी भी 2 न्यूटन नहीं आएगा। जैसे पहला पेयर देखो, कभी भी ना ये सब पूछे रिजल्टेंट ये आ सकता है कि नहीं, तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालो। जरा बताना 2 न्यूटन और 2 न्यूटन के रिजल्टेंट का मिनिमम कितना, 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 2 4। नेवर गिव तो ये दे सकता है ना, तो ये आंसर नहीं है। अगला देखना 1 एंड 1 न्यूटन, तो 1 और 1 का रिजल्टेंट का मिनिमम कितना 0, मैक्सिमम कितना 2, ये भी दे सकता है। 1 एंड 3 का रिजल्टेंट का मिनिमम देखना 2 और मैक्सिमम कितना 4, ये भी 2 दे सकता है। 1 और 4 का रिजल्टेंट का मिनिमम कितना 3 और मैक्सिमम कितना 4 प्लस 5, तो ये कभी 2 नहीं दे सकता। और मुझसे पूछा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिन दो का कॉम्बिनेशन, जिन दो के पेयर का कॉम्बिनेशन कभी भी 2 नहीं बनेगा, तो हमारा कौन सा है। क्योंकि 1 और 4 न्यूटन का फोर्स है ना, तो इसका रिजल्टेंट हमेशा किसके बीच में रहेगा, 3 न्यूटन से लेकर 5 न्यूटन, यानी कभी भी 2 न्यूटन अचीव नहीं करेगा। तो हमारा ये पेयर है जो कभी भी रिजल्टेंट कितना नहीं प्रोवाइड करेगा, 2 न्यूटन का रिजल्टेंट प्रोवाइड नहीं करने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखें, वेक्टर्स a एंड b आर शोन इन फिगर, देन वेक्टर डायग्राम ऑफ b माइनस a। एक वेक्टर देखो मुझे क्या निकालना है,
बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तुम्हें याद हो मैंने सब्ट्रैक्शन ऐसे सिखाया हूं, अगर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालना है ना तो बी वेक्टर को छेड़ो मत, बी वेक्टर हमारा जैसे है वैसे रहने दिया। अब माइनस ए वेक्टर करना है ना तो क्या करो, ए वेक्टर को उल्टा करके, देखो माइनस ए है तो ए वेक्टर को उल्टा करके ले जाके किसमें ऐड कर दो, बी में। तो ए वेक्टर इधर था, उल्टा करेंगे तो ऐसे आएगा, ले जाके ए में ऐड कर दें तो ऐसा कुछ बनेगा। अब ये जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का ना, हमें पता है ऐसा कुछ रिजल्टेंट आएगा। ऐसा रिजल्टेंट किस ऑप्शन में है, देखो बी माइनस ए पूछा था ना, बी को मैंने वैसे रहने दिया, ए को उल्टा करके मैंने माइनस ए बना दिया, अब ले जाके मैंने इसमें ऐड किया। अब जरा ध्यान देना, ये जो बी माइनस ए हमारा बनकर आया है, क्या फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, नहीं, थर्ड ऑप्शन हमारा दिख रहा है क्या, नहीं, यानी हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है ना। एक बार इसे दोबारा देखें, बी माइनस से निकालना था तो बी में वैसे रहने दिया, अब ए को उल्टा करके, अच्छा एक तरीका मैंने सिखाया था, देखते रहना, ये ऐसे रखा हुआ है, ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का क्या रखा हुआ, टेल ना, मुझे बी माइनस से निकालना था, बी माइनस से निकालने के लिए मैंने कहा था हेड होगा बी पे, टेल होगा ए पे, बी माइनस ए निकालना है, ये तो b प्लस ए हो जाएगा ना, ये हमारा b प्लस ए होगा। वही तरीका सही है कि जब b माइनस ए निकालना हो तो b वेक्टर वैसे रहने दो, a वेक्टर को उल्टा करके ले जाके ऐड कर दो, उल्टा करोगे ऐसा बनेगा, ले जा करके ऐड करोगे तो हमारा ऐसा कुछ रिजल्टेंट बनकर आएगा b माइनस ए, और ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है, फोर्थ वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिगर शोज द वेक्टर्स ए बी एंड सी। देखो ए बी सी तीन वेक्टर दिए गए, एक वेक्टर ये ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर सी है। वेयर आर वेक्टर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, आर वेक्टर जो है ना वो पी क्यू का क्या है, मिड पॉइंट है, यानी बेसिकली मैं कह रहा हूँ पी आर लेंथ जो है ना वो आर क्यू लेंथ के इक्वल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो मुझे बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये सारे ऑप्शन ए बी सी में तीनों में किसमें क्या दिया हुआ, रिलेशन दे रखा है, देखते रहना, मैं लिख रहा हूँ। मैं जिस ट्राइंगल के लिए कहूँ देखने के लिए उसको देखना, ट्राइंगल ओ पी आर, इस वाले ट्राइंगल पे एक बार चल लो, तुम कहोगे सर किसी भी पॉलीगन पे चलते हैं तो रिजल्टेंट क्या बनता है, जीरो। देखो ओ से पी गया, कितना मिलेगा, ए वेक्टर, पी से आर आया हूं, फिर कहां से, आर से ओ, आर से ओ आओगे उल्टा आओगे तो माइनस सी वेक्टर, फाइनली ओ से चले थे तो क्या आ गया, जीरो। यहां ध्यान देना, पी आर वेक्टर हमारा कितना बनकर आ गया, तो ये सब इधर आएगा तो सी माइनस ए वेक्टर। ऐसे एक बार नीचे वाले ट्राइंगल में चल के दिखा दो, नीचे वाला ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ओ क्यू आर। चलो मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, यहां से चलो तो ओ से आर गया यानी सी वेक्टर, आर से क्यू आया हूं और बी वेक्टर के अपोजिट में जा रहा हूं। यहां से बताना आर ओ वेक्टर कितना बन जाएगा, तुम कहोगे सर आर ओ वेक्टर आएगा बी माइनस। अगर तुम ध्यान दो ना, ये पी आर वेक्टर और आर ओ वेक्टर, पी आर वेक्टर का जो डायरेक्शन वही किसका डायरेक्शन, आर ओ वेक्टर का, और पी आर और आर ओ का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब क्या, ये दोनों वेक्टर पी आर और आर ओ आपस में क्या होंगे, तुम कहोगे सर पी आर वेक्टर जो है ना इक्वल होगा किसके, आर ओ वेक्टर के। पी आर वेक्टर हमारा है कितना, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर ओ वेक्टर हमारा कितना है, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। जरा बताना, ए को इधर ले आओ सी इधर, तो हो जाएगा टू सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू टू सी वेक्टर, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। बेसिक सवाल था, पी आर हमारा किसके इक्वल है, आर ओ का। ऊपर वाले ट्राइंगल में एक बार चल दिए, नीचे वाले ट्राइंगल में एक बार चल लिए, हमारा सॉल्यूशन करके आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 67, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, क्या कह रहा है, मान लिया दो यूनिट वेक्टर ए कैप और बी कैप है, इसका जो रिजल्टेंट है ना, इसका जो रिजल्टेंट है ना, कह रहा दो यूनिट वेक्टर का समेशन खुद भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर। दोबारा पढ़ो, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर का जो समेशन है ना वो खुद क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। फाइंड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, तो मुझे क्या बताना है, इसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताओ। ये बताने से पहले इसको सॉल्व करें, तो इधर मैग्नीट्यूड ले लो,
इसका मैग्नीट्यूड 1। अच्छा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए कैप और बी कैप का कितना है 1, और दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 हो, रिजल्टेंट वेक्टर का दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर होता है 2a cos थीटा बाई। तो यहां से देखना cos थीटा बाई 2 कितना आ गया 1/2। 1/2 कितना एंगल होता है जब थीटा बाई 2 कितना हो जाए 60, यानी थीटा कितना। अब जरा ध्यान देना, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है 2a sin थीटा बाई 2। अच्छा, थीटा बाई 2 में कितना निकाल चुका हूँ 60, साइन 60 कितना, तुम कहोगे सर साइन 60 होता है √3/2, 2 कटा, हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो इस बार इक्वेशन मुझे खुद बनाना था। क्या कहा हुआ था सवाल में, दो यूनिट वेक्टर के समेशन का जो रिजल्टेंट है ना वो खुद क्या एक यूनिट वेक्टर है, तो उसके सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैंने इसको सॉल्व करके थीटा निकाला, थीटा यहाँ यूज कर लिया। और हमें पता दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसके समेशन का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है 2a cos थीटा बाई 2, उसके सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है 2a sin थीटा बाई 2। ये हमने फार्मूला यूज किए, हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69। डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बताना है ना, और आंसर किस में देना है ए या बी में। तो डी सी ए, पहली वाले ट्राइंगल में चलो, चलो यहाँ से चलता हूँ। डी वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो प्लस, सी के अपोजिट जा रहा हूँ तो माइनस, ए के अपोजिट आऊंगा तो माइनस, फाइनली कितना 0। तो डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर कितना आ गया, माइनस ए इधर आएगा, प्लस ए है ऑप्शन यहाँ। चलना हमें आना चाहिए, बार बार चलने वाले पे सवाल आ रहा है। वेक्टर के डायरेक्शन में चलोगे तो प्लस, अपोजिट में चलोगे तो माइनस। अब कह रहा ई डी सी, ई डी सी, और ऑप्शन में ए अभी आना चाहिए। चलो मैं पहले यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, बाहर बाहर चलो। ई वेक्टर के डायरेक्शन में चलोगे प्लस, डी के डायरेक्शन में चलोगे प्लस, सी के अपोजिट जाओगे माइनस, बी के डायरेक्शन में जाओगे प्लस, इज इक्वल्स टू 0। तो जरा बताना ई वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, बी इधर आएगा, माइनस बी कहाँ ऑप्शन में है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 70। अ ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ विद 20 मीटर पर सेकेंड। क्या कर रहा है, एक ट्रक है जो नॉर्थ डायरेक्शन में कितनी स्पीड से जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। जरा बताना, प्लेन में कभी भी डायरेक्शन अज्यूम करना होना, उसका तरीका मैंने बताया था, अपवर्ड को नॉर्थ, डाउनवर्ड को साउथ, राइट वर्ड को ईस्ट, और लेफ्ट वर्ड को हम लोग क्या मानते हैं। कभी भी प्लेन में व्हाइट बोर्ड में अपने नोटबुक में तुम्हें डायरेक्शन अज्यूम करना होना तो अपवर्ड डायरेक्शन को नॉर्थ मानते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को साउथ, राइटवर्ड डायरेक्शन हमारा ईस्ट होगा, और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन हमारा क्या होता है वेस्ट रहेगा। अब क्या कह रहा है, एक ट्रक है जो नॉर्थ डायरेक्शन में कितनी स्पीड से जा रहा है, एक ट्रक नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा था, ठीक है। टर्न्स टूवर्ड्स वेस्ट, और ये किसकी तरफ मुड़ गया, वेस्ट की तरफ मुड़ गया है, एट द सेम स्पीड, और स्पीड इसका क्या रहता है सेम, यानी 20 मीटर पर सेकंड ही रहता है। देन द चेंज इन वेलोसिटी, तो मुझे क्या बताना है, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। अच्छा जरा बताना, पहले मैं चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो बाद में डायरेक्शन निकालूंगा। अच्छा बताना, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तुम कहोगे सर अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो चेंज का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ना, चेंज का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसके सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट होता है 2a। कितना है वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 इंटू साइन थीटा। अच्छा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तुम कहोगे सर परपेंडिकुलर है दोनों, तो एंगल कितना 90/2। तो ये साइन 45 बनेगा ना, साइन 45 होता कितना 1/√2, √2 से 2 कटा, √2 बन गया। तो फाइनली चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया 20√2 मीटर पर सेकेंड, यानी पहला और तीसरा ऑप्शन तो हमारा करेक्ट गलत हो गया। अब डायरेक्शन निकालना, ये चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। एक बात बताना, डायरेक्शन क्यों मैं देख रहा हूँ, डायरेक्शन क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल। जरा देखो, फाइनल वेलोसिटी हमारा ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये। अच्छा फाइनल माइनस इनिशियल कैसे करोगे, तुम कहोगे सर फाइनल वेलोसिटी को तो ऐसे रहने दीजिए, ध्यान देना डायरेक्शन मुझे निकालना है ना, तो फाइनल वेलोसिटी को तो मैंने ऐसे रहने दिया, इनिशियल को उल्टा कर दो, फिर इसमें ऐड करो। अब देखो रिजल्टेंट क्या बनेगा, दोनों का टेल है तो यहाँ कहीं आएगा रिजल्टेंट ना, ये किसका रिजल्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी का रिजल्टेंट। किस डायरेक्शन में है, साउथ और वेस्ट में। साउथ वेस्ट किस ऑप्शन में है, यहाँ तो नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पर साउथ वेस्ट, हमारा कौन सा आंसर है, ठीक है ना। तो अगला हमारा ये सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 70।
हमने ये 20 क्वेश्चन कर लिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71, वेक्टर सी इन द फिगर, वेक्टर सी बताना, सी हमारा क्या होगा, चल के देखो। चलो यहाँ से चलता हूँ, सी के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो प्लस, ए के डायरेक्शन में आऊंगा प्लस, बी के डायरेक्शन में आऊंगा प्लस, इज इक्वल टू 0। तो सी कितना आ गया, ए इधर आया माइनस ए, बी इधर आएगा माइनस बी वेक्टर। हमारा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ। Question number 72. A vector A is rotated through an angle of 2 pi. The magnitude of new vector, अच्छा बताना किसी वेक्टर को रोटेशन देने पर क्या कभी उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, नहीं। हमने रिजल्ट याद किया था, रोटेशन में कभी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, रोटेशन के बाद भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहने वाला है, ए ही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 74, अ चाइल्ड पुल्स अ बॉक्स विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, एक चाइल्ड है ना जो एक बॉक्स को पुल करता है, कितने फोर्स से, 200 न्यूटन से, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। अच्छा फोर्स हॉरिजॉन्टल में नहीं है, देखो फोर्स कैसे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल से करा फोर्स ना, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे फोर्स जो है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे 200 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, दोबारा सुनो, कह रहा एक बच्चा है, एक चाइल्ड है जो एक बॉक्स को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर 200 न्यूटन का फोर्स लगाकर पुल कर रहा है, तो इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बताओ। जरा बताना कंपोनेंट कैसे करते हैं, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता होगा उधर क्या आएगा कंपोनेंट में, कॉस, जिस डायरेक्शन से एंगल नहीं पता होता उधर कंपोनेंट में क्या आएगा, साइन। कॉस 30 √3/2 ना, तो ये बेसिकली बन जाएगा 100 √3, साइन 30 1/2, तो ये कितना बन गया 100। पहले मुझसे हॉरिजॉन्टल पूछा था, √3 कितना होता है 1.73, तो ये बेसिकली सॉल्व करके कितना 173, हॉरिजॉन्टल 173, वर्टिकल 100, 173 और 100 कौन सा ऑप्शन है। कंपोनेंट कैसे करते हैं, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता हो उधर कॉस आता है, और जिस डायरेक्शन के साथ एंगल नहीं पता उधर क्या आने वाला है, साइन। ये हमने क्वेश्चन नंबर 73 कर लिया। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर 4, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, क्या करा, किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा, जैसे मैं दिखाऊं, मान लिया हमारे पास में ये ए वेक्टर था, इस ए वेक्टर का जो चाहे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो चाहे वर्टिकल कंपोनेंट हो ना, क्या कह रहा है, इट्स लेस देन और इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, क्या किसी वेक्टर का कंपोनेंट उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल या उससे छोटा हो सकता है, हाँ छोटा ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं इसको थीटा कह दूं ना, तो ये कितना ए कॉस थीटा, ये कितना ए साइन थीटा, मुझे रटा है कॉस और साइन दोनों क्या होता है, लेस देन वो 1, तो हमारा जो कंपोनेंट होगा ना किसी वेक्टर का, वो क्या रहने वाला है, उससे हमेशा ही एक से छोटा रहेगा, यानी उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से छोटा। अगला कह रहा ऑलवेज ग्रेटर देन, नहीं, ऑलवेज इक्वल टू नहीं, नन ऑफ दीज, पहला ऑप्शन क्या कह रहा, इट्स लेस देन और इक्वल टू। अच्छा बताना कंपोनेंट इक्वल कब होगा, अगर वेक्टर पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाए तो इक्वल हो जाएगा, नहीं तो इसके अलावा हर केस में क्या रहेगा, कंपोनेंट छोटा रहेगा। तो तुम कहोगे सर कंपोनेंट जो किसी वेक्टर का होता है ना, वो या तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा या उससे छोटा। वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल कब होता है, जब वेक्टर या तो पूरी तरह हॉरिजॉन्टल या पूरी तरह कहा जाता वर्टिकल, तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल भी कंपोनेंट रहता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, सॉरी 75, अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वाई एक्सिस, क्या कह रहा है कि एक डिस्प्लेस, ये एक्स एक्सिस हमारा, ये वाई एक्सिस हमारे पास में, कह रहा ना एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो वाई एक्सिस से कितना एंगल पे है, 30 डिग्री के एंगल पे है, कहां से, वाई से, एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ 10 यूनिट, और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना दिया हुआ, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 10 है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो मुझे एस निकालना। अच्छा बताना कंपोनेंट करो, इस डायरेक्शन के साथ एंगल नहीं पता तो ये कितना होगा, एस साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा कितना बनकर आ गया है 20, यूनिट वगैरह नहीं दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा कितना आ गया 20। बेसिक बेसिक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 76 देखें क्या है, अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 25, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी एस का वैल्यू मुझे कितना दिया है 25 मीटर, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 210 डिग्री विद एक्स एक्सिस, डायग्राम बनाऊ ना, ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा 210, 210 कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं ना, यानी ये
कितना दिया है? अच्छा ये 180, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा 30। देन वाई कॉम्पोनेंट, इसका वाई कॉम्पोनेंट निकालो, इसका कॉम्पोनेंट करो, ये कॉम्पोनेंट। सर इधर से एंगल नहीं पता तो इधर क्या आएगा, साइन, एस साइन 30। एस कितना दिया 25, 25/2 यानी कितना 12.5। अच्छा हमारा, हाँ, अब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ दिया तो कंपोनेंट पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में वाई कंपोनेंट आया है ना, तो माइनस का कितना 12.5। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं आता तब तो मैं कोई एक लगाता, पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे तो हमें एग्जैक्ट देखना है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव, तो वाई कंपोनेंट हमारा किधर है, नेगेटिव में, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 12.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 77 देखना क्या कह रहा है। द मैग्नीट्यूड, अच्छा किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया √40। बहुत बेसिक सवाल है। क्या सवाल है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम लोग इस तरह निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखें, उससे पहले पानी पी लूंगा, एक मिनट। ठीक है ना, हाँ हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर हमें शायद स्टार्ट करना है 78, है ना, देखते हैं क्या है। अच्छा अब फोर्स वेक्टर हमें दिया कितना, ध्यान देना, अगर मैं फोर्स लिखूं तो फोर्स मुझे कितना दिया होगा, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, द वर्क डन। अच्छा वर्क निकालना हो तो फार्मूला भी लिखा, वर्क का फार्मूला क्या होता है, F.D, लेकिन पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना। अच्छा डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं सर, फाइनल पोजीशन माइनस, फाइनल पोजीशन क्या है बी, है ना, तो अगर कोऑर्डिनेट पता हो तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं सर, आई कैप जे कैप के कैप लगा देंगे, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर आ गया -2i प्लस 0j प्लस 6k। इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, 8i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3, ये 2 है। सॉल्व करो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा -2i माइनस 8i, तो कितना बनेगा माइनस का 10i कैप, 0j प्लस 2j तो 2j, 6k कैप माइनस इंटू माइनस प्लस 3 कितना 9। फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो वर्क का फार्मूला हमें याद भी होना चाहिए, क्या फार्मूला होता है F.D। इन दोनों का डॉट लेना, 3 इंटू माइनस 10 कितना बन जाएगा -30। जे का कॉफिशिएंट देखो, -2 इंटू प्लस 2, -2 इंटू प्लस 2 कितना -4। के का कॉफिशिएंट 4 9 जा 36, तो 36 माइनस 34 फाइनली कितना बन जाएगा वर्क हमारा 2 यूनिट। तो दो वेक्टर, अच्छा डॉट कैसे लेते हैं, कभी भी दो वेक्टर का डॉट लेना हो तो आई कैप के कॉफिशिएंट को आई कैप के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना, जे कैप के कॉफिशिएंट को जे कैप के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और के कैप के कॉफिशिएंट को के कैप के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। क्वेश्चन नंबर 79 इस देखते हैं क्या। अच्छा इफ पी वेक्टर इज इक्वल टू इतना, क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू इतना, पी और क्यू दो वेक्टर दिए हैं, तो मुझसे पूछा देन एंगल वी, ध्यान देना, देन एंगल विच पी प्लस क्यू मेक्स विद एक्स एक्सिस, मुझे बताना है पी प्लस क्यू एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। पहले बना लो पी प्लस क्यू वेक्टर आएगा क्या, तो पी प्लस क्यू वेक्टर निकालें, 4i प्लस आई 5i कैप -2j -4j कैप 6k कैप -3k कैप। जरा बताना कोई वेक्टर, ये मान लिया नया p प्लस क्यू हमारा कोई वेक्टर है, कोई भी वेक्टर x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, शायद अल्फा। x एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल क्या लिखते हैं अल्फा, y के साथ बना हुआ एंगल बीटा, z के साथ बना हुआ एंगल क्या लिखते थे गामा। यानी मुझसे पूछ रहा है ना कि कॉस अल्फा। अच्छा कॉस अल्फा तो डायरेक्शन कोसाइन है, और डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला पढ़ा होगा x को, अगर x कॉम्पोनेंट अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते थे, x कंपोनेंट अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जरा बताना x कंपोनेंट हमारा कितना है 5, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, √5 का स्क्वायर
प्लस कितना, सर हवा नहीं लगा, क्या कह दिए। पहले मैंने p प्लस क्यू निकाला, अब इस p प्लस क्यू का जो वेक्टर आया p प्लस क्यू ना, एक नया वेक्टर, इसका x के साथ एंगल बना बताना है। तो तुमने अगर वेक्टर कंपोनेंट पढ़ा हो 3D में, तो मैंने x के साथ बने हुए एंगल को अल्फा कहा था, y के साथ बने हुए एंगल को बीटा और z के साथ बने हुए एंगल को गामा कहा था। अब x के साथ पूछा यानी अल्फा पूछा है। अच्छा, अल्फा से रिलेटेड मैंने डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन किया था कॉस अल्फा, और डायरेक्शन कोसाइन अलोंग x एक्सिस का डेफिनेशन कॉस अल्फा, और फार्मूला क्या था, x कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वही मैं कर रहा हूँ। यहाँ देखना 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16, 3 का 9, ये 50 हो गया ना। 50 को मैं 25, 5 बाहर आ जाएगा √2। तो कॉस अल्फा कितना आ गया बेसिकली, तुम कहोगे सर कॉस अल्फा आया 1/√2, अल्फा कितना बन जाएगा 45। अब यहाँ एग्जैक्ट नहीं दे रहा है ना। अच्छा 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 अच्छा, ये और आसान करने के लिए कह रहा है। देखो ऑप्शन जिस तरह दिया है ना, ये कितना बना 5/√50, एक ऑप्शन देखो 5/√50 दिया है, कॉस अल्फा इतना तो अल्फा कितना, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाला इनवर्स में, तो वही देखो। तो कौन सा ऑप्शन अपना हो गया है, कॉस इनवर्स 5/√50। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 देखें क्या है। एंगल डेट द वेक्टर ए टू आई कैप, ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो ये वेक्टर डायग्राम बना दो, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा, वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है 2, वेक्टर का वाई कंपोनेंट कितना है 3, ये यानी वेक्टर बीच में आएगा। अब वाई के साथ एंगल बताना, यानी इसको मैं नाम दे देता हूँ चलो फाई है। अच्छा, वो हॉरिजॉन्टल में 2 था तो ये भी 2। जब भी एंगल निकालना होता है ट्राइंगल बना के क्या लिखते हैं, tan, फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फाई कितना बनकर आ जाएगा, tan इनवर्स 2/, यानी वाई एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल कितना है, tan इनवर्स 2/3। हमारा ऑप्शन कौन सा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 80 हो चुका है। आगे इसके हम लोग, यानी आज हमने अभी 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है ना। तो पहले वेक्टर का थियरी पढ़ लें, थियरी करने के बाद में फिर न्यूमेरिकल में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आए, वीडियो को आगे आगे बढ़ा के वो न्यूमेरिकल देख लें। न्यूमेरिकल्स में डीबीपी का सॉल्यूशन थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें थियरी आ रहा है तभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और अगर थियरी आ रहा है तो बहुत से लोग पढ़ाने का कोई मतलब निकलता नहीं है। ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।